सबसे पहले तो ये जान लें कि हम जिन लोगों के लिए वेट लॉस प्लान की बात कर रहे हैं, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मोटापा के ज़ोन में आप शामिल हैं या नहीं। एक बात मैं और भी बताती चलूँ, हम डाइट प्लान की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता कितना है, कि अगर मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे महीने में कितना कम करना है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और मोटापा है, तो अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन एंड सिम्पटम्स को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसमें चाय का कप ऐड करते हैं, तो आप फिर कोशिश करेंगे कि आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें। अगर क्योंकि ब्लैक टी के अंदर जो है वो तकरीबन 2 टू 5 कैलोरीज़ होती हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। आज की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि शुगर का जो मर्ज़ है वो बेसिकली सिर्फ़ शुगर ही नहीं होती है। बेसिकली उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके पीछे आपकी ज़हनी हालत, आपका स्ट्रेस लेवल होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल का होना बड़ा ज़रूरी होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ-साथ आपके वज़न का भी एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और शुगर के लेवल्स का इन तमाम चीज़ों से बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। तो किसी एक चीज़ में भी अगर आपकी कमी बेशी हो रही है और आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि मेरी शुगर आखिर क्यों कंट्रोल नहीं होती है, तो कीप एन आई ऑन दीज़ फैक्टर्स एज़ वेल। सो आज की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात यही थी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हमारे ग्रुप में मौजूद हैं और इनकी बड़ी पुरज़ोर ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करूँ। और इस टॉपिक को आज हम एक दूसरे ज़ाविये से भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए। हम लेकर आए हैं 30 डेज़ वेट लॉस प्लान और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल को मेरी कोशिश होगी कि आपके सवालात जो मुझे मिलते हैं अमूमन, उनके जवाबात भी मैं दे सकूँ। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वज़न की जो एक्यूरेसी है उसका पता कैसे चलता है कि कितना वज़न मेरा आइडियल है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं, तो कितना वेट लॉस करना जो है वो आइडियलिस्टिक होता है। 1 हफ़्ते के अंदर कितनी जो है वो हम वेट को लॉस करें तो हमारे लिए आइडियल है, महीने में कितना करें। तो हम एक 30 डेज़ वेट लॉस प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस के अंदर हम जो डाइट प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें हम बताएँगे आपको कि क्या खाने से आपको कितनी कैलोरीज़ मिलती हैं। कीप इन माइंड, ये वेट लॉस प्लान हमारी कोशिश है कि हमने डायबिटिक पेशेंट्स को मद्देनज़र रख के डाइट प्लान को बनाया है और आपके साथ हम डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। कीप इन माइंड, अगेन एंड अगेन मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि हम यहाँ बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक जनरल आइडिया शेयर कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आइडिया हर किसी पे लागू इसी तरीके से हो। अगर आप अपने बारे में कस्टमाइज़ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपके वज़न के बारे में या शुगर के बारे में आपको देखते हुए, आपकी ज़िंदगी को, आपके तर्ज़ ज़िंदगी को, आपकी ज़हनी हालत को देखते हुए, जिस्मानी हालत को देखते हुए हम आपकी ट्रीटमेंट प्लान बनाएँ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कराची और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं या पाकिस्तान से बाहर भी हैं और अगर पाकिस्तानी हैं, तो यकीनन आपको जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाएँगे। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायबिटीज़ टेलीकेयर के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। तो वीडियो को देखते हैं और स्टे ट्यून्ड कि हम इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि हम जिन लोगों के लिए वेट लॉस प्लान की बात कर रहे हैं, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका मोटापा के ज़ोन में आप शामिल हैं या नहीं। मोटापे को देखने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 मेजर टूल्स होते हैं। एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई कैलकुलेटर। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ जाके अपना हाइट और वेट एंटर करें, आपको आपका ऑटो कैलकुलेट होके बीएमआई मिल जाएगा। अगर आपका बीएमआई जो है वो 18 से 24 की रेंज में है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। 18 से नीचे है तो आप अंडर वेट हैं और
24 से अगर 29.9 तक है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 30 से ऊपर चला जाता है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो बीएमआई होता है। लेकिन अब जो पूरी दुनिया मोटापे को बेसिकली जो गोल्ड स्टैंडर्ड टूल लेती है वो होती है आपकी कमर की जो चौड़ाई है, वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी कि आपकी कमर कितनी है। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो खवातीन में 32 इंच से नीचे होना चाहिए, 32 इंचेस से नीचे होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। अगर 32 से ऊपर जाता है तो फिर ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी। तकरीबन 35 इंच जो है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट रेंज बताऊं तो 32 टू 35 इंचेस जो है वो ओवरवेट में आता है, और 35 इंचेस के बाद हम कहते हैं कि ये मोटापा है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम तो बड़े फिट हैं, सिर्फ पेट पे हमारी जो है वो चर्बी चढ़ी हुई है। तो आपकी कमर की जो है वो हमें ज़रूर उसका सरकमफ्रेंस देखना होता है, ये आपको कह रहा है। अब सवाल ये है कि जो औरतों में वेट लॉस प्लान के लिए ज़रूरी है कि उनको कितनी कैलोरीज की डेली रिक्वायरमेंट है। आइडियली एक खातून खाना जो कि घर में मॉडरेटली एक्टिव होती है, बड़ा घर के कामकाज चल रहे होते हैं, मॉडरेटली एक्टिव है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 2000 कैलोरीज होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लिख लें, 2000 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर एक वो खातून खाना जो कि घर में ही बैठी रहती हैं और सारा वक्त बैठे ही रहने का काम है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनकी जो है वो तकरीबन 1500 से 1800 तक की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी रेगुलर कैलोरिक इनटेक, वो कैलोरिक इनटेक जो आपकी बॉडी को चला रही है, क्योंकि आपने कमज़ोरी भी नहीं, वीकनेस भी नहीं करनी है, और आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और वो खवातीन जो कि फिज़िकली एक्टिव, जो मॉडरेट एक्टिविटी, घर की एक्टिविटी के साथ साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये तो उनकी फिर जो है वो कैलोरिक रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा होती है। सबसे पहले एक रूल समझ लीजिए कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर 0.5 kg अगर आप लूज़ करें तो उसके लिए आपको पर डे में 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा। बहुत आराम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत एहतियात से और आराम से बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं। अगर आप नॉर्मल खातून खाना हैं और घर के, अगर इवन आप यंग भी हैं और अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब वगैरह भी कर रही हैं, तो आपको हम मॉडरेट फिजिकली एक्टिव में लेते हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑल दो की कैलोरिक रिक्वायरमेंट हर इंसान की एज के हिसाब से, उसके काम करने के और उसके खाने पीने के स्टाइल से बहुत डिफरेंट, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने वजन को 0.5 kg यानी कि आधा किलो अगर आप एक हफ्ते में कम करेंगी तो क्या होगा, 4 हफ्ते में कितना कम हो जाएगा, 2 kg लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इस पैटर्न को, ये एक आइडियल फार्मूला है कि आपने रोजाना की बुनियाद पे अपनी डेली कैलोरिक इनटेक में से 500 कैलोरीज को कम करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैलोरिक इनटेक के हिसाब से हमारा एक आइडियल खाना कितना होना चाहिए। एक बात मैं और भी बताती चलो, हम डाइट प्लान की तरफ मूव हो रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता कितना है, कि अगर मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे महीने में कितना कम करना है। तो महीने में कहा यह जाता है कि अगर आप 4 से 6 पाउंड्स जो कि तकरीबन बनते हैं 1.8 kg से 2.5 टू 2.6 kg तक का बनता है, कि अगर आपने 2 से 2.5 किलो एक महीने में कम कर लिया तो डेफिनेटली आप 3 महीने में तकरीबन 7 kg रिड्यूस करने के कामयाब हो जाएंगे। तो हमेशा वेट लॉस को ग्रेजुअल प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप वज़न को कम करने का डाइट प्लान बनाते हैं तो हमेशा उसको एक बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए, ताकि जब आप इस पैटर्न को, ऐसा ना हो कि आपको कोई डिफरेंट किस्म का डाइट प्लान शुरू कर दें, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हम मुख्तलिफ डाइट प्लान्स देख रहे होते हैं, लेकिन वो डाइट प्लान आपकी लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत तेज़ी से वज़न तो गिरा देगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होगा, अगर आपने बहुत तेज़ी से वज़न कम किया, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा ये होगा कि आप जब उसे छोड़ेंगे, बेजार हो जाएंगे, तो फिर आपका ये वज़न बहुत तेज़ी से शूट अप करेगा। तो वेट लॉस में ये बहुत ख्याल रखना होता है। दूसरी बात ये है कि जो प्लान मैं आपको दे रही हूँ उसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं, उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उसमें मैंने ऐड किए हैं वेट लॉस कटर ड्रिंक्स हैं,
जो कि आप अगर अपने दिन में किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल करते रहें तो वो भी आपके कैलोरीज को बर्न करेगा। 0 कैलोरी ड्रिंक्स देंगे ताकि वो कैलोरी को बर्न भी करेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको 2000 कैलोरी, चूंकि एक आइडियल वुमेन की इंटेक होती है, हम आपको जो चार्ट देंगे वो 1500 कैलोरी इंटेक का होगा। तो आपकी कितना डेफिसिट हो गया? 500 कैलोरी माइनस हो गई। तो इस पैटर्न को फॉलो करने से 2 फायदे होंगे, क्योंकि हम बैलेंस डाइट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको वो डाइट दे रहे हैं जो सारी ज़िंदगी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ आपने वेट लॉस पे रिलाई नहीं करना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो पहले तो रूल आउट द रीज़न। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और मोटापा है तो अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन एंड सिम्टम्स को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ वेट लॉस प्लान पे अंधाधुंध अमल नहीं करना। अगर आपने पीछे से बैक एंड सिस्टमिक कॉज को नहीं रिलीव किया तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। और वेट लॉस के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे आधा घंटा आपने ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपने वॉक को शामिल करना है। सबसे आसान एक्सरसाइज होती है, अगर आप घर में रहती हैं तो आप घर के अंदर ही एक वॉल टू वॉल जो वॉक हम सिखाते हैं वो, या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ खड़े हुए आप जो है वो लेस्ली वॉक जो है बड़ी फेमस वॉक है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हैं। यानी कि खड़े हुए ही आपने अपने एक ही पोजीशन पे खड़े होकर आपने कार्डियो करनी होती है। लाइक मेरे फुट है और हमने ऐसे इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आप 15 से 20 मिनट ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन कि हम डाइट प्लान क्या शेयर कर रहे हैं। डाइट प्लान के लिए हमारे पास सबसे पहले है कि आपने सुबह उठ के कोशिश करना है कि निहार मुंह नाश्ते से आधे घंटे पहले आपने फैट लॉस या कैलोरी कटर ड्रिंक पीना है। अब मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, इसमें से आप कोई भी पी सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप नीम गर्म पानी के अंदर लेमन का यूज़ करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें, कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करें, रिजल्ट देखिए। या फिर नहीं पॉसिबल है, लेमन सूट नहीं करता, आप जो है वो रोज़ाना सुबह उठ के 1 कप पानी के अंदर थोड़े से चिया सीड्स 1 टेबल स्पून भिगो दिया करें और आप उसको सुबह निहार मुंह कम से कम नाश्ते से आधे घंटे पहले उसको पी लिया करें। या फिर आप फेन्यूग्रिक सीड्स होते हैं, मेथी दाने को अगर आपने रात को भिगो के रख दिया है, उसका जो पानी है सुबह जब आप उसको छान के पी लें, वो भी तकरीबन ये है कि आप उसका यूजुअली उसको हम ये कहते हैं कि आप 2 टेबल स्पून लें और पानी में मिक्स करके उसको पी लें, क्योंकि फ़ौरन वो डायरेक्टली नहीं पिया जाता। इसी तरीके से अलसी के बीज होते हैं, उसको भी अगर आप रात को भिगो के रख दें, वो जेल लाइक सॉल्यूशन एक थोड़ा सा गाढ़ा सा वो बन जाता है, उसको आप पानी में डाइल्यूट करके उसका इस्तेमाल कर लें। ये वो फैट लॉस ड्रिंक्स होती हैं। वैसे मैंने बहुत सारी मॉर्निंग ड्रिंक्स भी बनाई हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमने मॉर्निंग ड्रिंक्स बनाई हैं जो किस तरीके से वज़न को कम कर रही है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये 0 कैलोरी ड्रिंक है, इससे कोई कैलोरीज नहीं बढ़ती, लेकिन ये आपके मोटापे को कम करने में रोल प्ले करती है। सुबह का नाश्ता कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सुबह का नाश्ता अगर आप देखें तो अगर आप 1 चपाती का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चक्की के आटे की चपाती है या फिर मल्टीग्रेन आटे की चपाती है, साथ में आप 1 उबला हुआ अंडा मुकम्मल या फिर 1 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल ऑमलेट, यानी कि एक अंडे का ऑमलेट हो जिसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल के, प्याज है, टमाटर है, जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो खाएं, और 1 चपाती का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन 200 कैलोरीज जो हैं वो इसके अंदर मिल जाती हैं। तो अगर आप इसमें चाय का कप ऐड करते हैं तो आप फिर कोशिश करेंगे कि आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लैक टी के अंदर जो है वो तकरीबन 2 to 5 कैलोरीज होती हैं, लेकिन अगर आप दूध वाली चाय पियेंगे तो कैलोरीज जो है वो 30 to 50 कैलोरीज हो जाएंगी। तो अगर आप 1 चपाती इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 ऑमलेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 कप टी पी रहे हैं तो तकरीबन ये बन जाता है आपका 280 कैलोरीज। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि आप अगर इसमें कुछ भी स्विचिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता हो कि 1 चपाती के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, अंडे के अंदर कितनी कैलोरीज हैं और दूध वाली चाय के अंदर कितनी कैलोरीज हैं। तो और ऑमलेट जो हम बना रहे हैं वो वेजिटेबल है या बॉइल्ड है, तो ये कैलोरिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आप अपने आप को स्टिक कर लें कि मैंने सुबह नाश्ते में 250 कैलोरीज इस्तेमाल करनी है, अब ये 250 कैलोरीज
कैसे डिवाइड होंगी ये हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक चपाती है 6 इंच वाली चपाती जिसका साइज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, उसके अंदर है 100 कैलोरीज। और अगर आप एक अंडा इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर उबला हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो उबले हुए अंडे के अंदर तकरीबन हो जाती है आपकी 80 कैलोरीज। ठीक है, तो ये 180 हो गया, अब रिमेनिंग रह गया 70। अगर आप एक चपाती, एक उबला हुआ अंडा और एक दूध वाली चाय पीते हैं तो आपकी 250 कैलोरीज पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप उबला हुआ अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे, ऑमलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन ऑमलेट होगा तो तकरीबन 100 कैलोरीज होंगी, तो 200 कैलोरीज हो गई चपाती के साथ खाने पे। तो ये एक्चुअली वेट लॉस प्लान में समझना है कि मैंने सुबह नाश्ते में 250 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है, और मेरे प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, फैट भी हो, मिल्क भी हो, सब चीज़ें हों, लेकिन मैं पोर्शंस के साथ खाऊंगी। तो आप रोटी को आधी कर दें। जब आप रोटी को आधी कर देंगे तो कैलोरिक इंटेक खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप अंडा बढ़ा सकते हैं, आप चाय जो है वो फुल कप पी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या चीज़, चूँकि डायबिटिक हैं तो हम रोटी को इजाज़त नहीं देते कि रोटी बढ़ाएं, चूँकि डायबिटिक है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप 2 कप चाय पिएं। तो दिस इज़ वेरी रियली अंडरस्टैंडेबल कि एक रोटी के अंदर मुझे कितनी कैलोरी मिल रही है, अंडे के अंदर कितनी मिल रही है, और चाय के जो दूध वाली चाय है उसके अंदर मैं सब चीज़ें खा रही हूँ तो फिर मुझे दूध वाली चाय को ओमिट करना होगा। तो ये एक देसी ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के दूसरे ऑप्शंस पे और उसकी कैलोरिक इंटेक पे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम जो है वो एक बाउल ओट मील का लें, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप ओट मील इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओट मील अगर आप इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दें, और अगर आप लो फैट मिल्क का जो है वो हाफ कप इस्तेमाल करें, 1 कप आपने टोटल बनाना है, तो इसमें आपको तकरीबन 250 कैलोरीज मिल जाती है। अब अगर आप इसमें खजूर डालेंगे, नट्स डालेंगे और ज़्यादा डालेंगे, फ्रूट डालेंगे, कैलोरीज बढ़ती चली जाएंगी। तो 250 कैलोरी नाश्ते को रखना है, तो नाश्ते में आपने एक बाउल दलिए का या ओट का जो मील होता है, कौन सा वाला, स्टील कट एंड रोल्ड ओट्स। इसी तरीके से अगर आप दलिया ले रहे हैं और वो दलिया जो है नमकीन वाला जो दलिया, जौ का दलिया अगर आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपने नमकीन बनाया है, वेजिटेबल्स डालिए, वो भी तकरीबन 200 से 250 कैलोरीज होती है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अमूमी तौर पे बीइंग हम लोग डायबिटोलॉजिस्ट अब आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप तकरीबन कोई ना कोई ब्रंच लिया करें ताकि आपको वीकनेस ना हो। तो अगर आप एक फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन उसमें आपको 50 टू 60 कैलोरीज मिलती हैं। तो ब्रंच के लिए आपने 50 टू 60 कैलोरीज रखनी है। टोटल कितना हो गया, 300 कैलोरीज। रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 1500 कैलोरीज की है। कम लेंगे अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपने योगर्ट का इस्तेमाल किया है तो आप उसके अंदर फिर कुछ और ऐड नहीं करेंगे, ना उसकी लस्सी बना के पियेंगे, क्योंकि 1 कप योगर्ट है वो तकरीबन 50 टू 80 कैलोरीज दे रहा है। उसमें पानी डाल दें, डाइल्यूट कर दें, कैलोरिक इंटेक थोड़ा सा कम हो जाएगा। लंच के अंदर अगर आप 1 होल व्हीट रोटी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उसके साथ जो है वो जो हमारा एक पैटर्न है, हम डायबिटीज़ प्लेट बता रहे होते हैं कि आपने कोई कई वेजिटेबल है, चिकन है, मटन है, आप वो इस्तेमाल करेंगे, एक रोटी से तजावज़ नहीं करेंगे, तो आपकी जो तकरीबन जो कैलोरीज़ बनती हैं वो है तकरीबन 300 टू 350। अच्छा, अब उसमें भी आ जाता है कि अगर आपने वेजिटेबल्स ली हैं और ऑयल में इस्तेमाल नहीं किया, उसे उबला हुआ पकाया है, तो आपके कैलोरी के आपने दोपहर के खाने में भी 280 टू 300 कैलोरीज़ रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। आप चाहें तो रोटी हटा के आप ब्राउन राइस, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। घर में जो पके हुए चावल हैं उसको 1/4 प्लेट इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप इसके साथ दही ऐड कर देते हैं तो आपकी तकरीबन ये कि 350 कैलोरीज हो जाती है। तो फिर आप अपना लंच पेट भर के कर लें तो फिर आप स्नैक की तरफ ना जाएं। तो थोड़ा सा इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपने दाल इस्तेमाल की है और साथ में सलाद है, रोटी इस्तेमाल नहीं की है, तो भी तकरीबन आपका 300 कैलोरी बनती है, क्योंकि दाल के अंदर भी कैलोरीज मौजूद हैं। कम है लेकिन है। अगर आप एक बाउल दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आपने कुकम्बर लिया, कैरेट लिया, सलाद की प्लेट बना ली और आपने दाल ले ली, तो तकरीबन आपको 300 कैलोरीज हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चिकन का अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप चिकन के 2 ग्रिल्ड स्लाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में सैलेड की प्लेट है, तो वो भी तकरीबन 300 कैलोरीज है। तो मैं बहुत आसानी और बहुत आराम से, कि हमारे जो अफोर्डेबल तबका हो या नॉन अफोर्डेबल तबका हो, अगर आपको नहीं भी समझ में आती है, आपके घर में सिंपल सा दाल रोटी हर घर में पकती है, चाहे जितना भी इंसान नॉन अफोर्डिंग हो, दाल रोटी के लिए इंसान इतनी मेहनत तो करता है।
अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यकीनन दाल और रोटी भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो तकरीबन ये है कि फिर आप उसमें सलाद इस्तेमाल ना करें, एक रोटी ले लें, दाल ले लें, आपको 300 से 350 कैलोरीज मिल रही हैं। अगर आपको शाम को भूख लगती है तो आपने अभी तक हम कितनी कैलोरीज पे पहुंच चुके हैं? 300 हमने मॉर्निंग प्लस ब्रंच लिया, 300 हमारा लंच का हो गया, तकरीबन 600 पे हम पहुंच चुके हैं। रिमेनिंग अभी हमारे पास 900 कैलोरीज बाकी है। शाम में आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स या चने हैं या छोले हैं या बीन्स हैं, 100 टू 150 कैलोरीज आपकी लंच की होती है। अच्छा, ये वो बड़ा पीक टाइम होता है क्योंकि आप बड़े कहीं जॉब में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपना लंच स्किप करते हैं, तो लंच स्किप अगर आप करते हैं तो आप अपना नाश्ता अच्छा कर सकते हैं। नाश्ते को आप इनरिच कर सकते हैं जिसके अंदर कार्ब्स नहीं है। आप एक ऑमलेट की बजाय 2 अंडे का ऑमलेट खा सकते हैं। तो ये भी कुछ एक्सचेंजेबल हैं। तो आपने 1500 कैलोरीज को पूरा करना है और मेरा मकसद है कि मैं आपको हर चीज़ की जो है वो बता दूं कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, ताकि आप जो है वो आराम से अपनी स्वैप्स कर सकें। नहीं खाना है ना खाएं, दूसरे टाइम पे पूरा कर लें। कीप इन माइंड, डायबिटिक होने की वजह से कार्ब्स को स्विच नहीं कर सकते। आपके पास दोपहर में जैसे मैंने कहा बीन्स और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन एक बाउल जो है वो 100 कैलोरीज के बराबर होता है। अगर आप कोई भट्टी के चने वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनका कैलोरिक इंटेक कम होता है, 50 टू 80 कैलोरीज होती है। तो डिनर हमें अगेन इक्विवेलेंट टू 300 कैलोरीज होता है कि जिसमें आप चिकन, मटन, वेजिटेबल, होल व्हीट रोटी के साथ या 1/4 प्लेट जो है वो चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसमें उसके साथ अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं रात को विथ लेमन, अगेन फैट कटिंग ड्रिंक है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिल्क आप इस्तेमाल करेंगे कर सकते हैं, लेकिन लो फैट मिल्क होगा। स्ट्रिक्टली कोई भी चीज़ फुल फैट और फुल कैलोरीज वाली होल मिल्क इस्तेमाल नहीं होगी। रात को सोने के लिए भी हम बेड टाइम स्नैक रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि शुगर के पेशेंट्स में फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि सुबह निहार मुंह की शुगर बढ़ जाती है, इसलिए कि वो रात का खाना अगर सही तरीके से नहीं खाया और अगर हम उनको बेड टाइम स्नैक रेकमेंड कर रहे हैं तो हमारे पास 50 टू 100 कैलोरीज जो है वो रिमेनिंग रह जाती हैं। तो आपको जो है वो ड्राई नट्स जो हैं, रोस्टेड नट्स होते हैं, वो अलाउ होते हैं कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगेन कोई एक सर्विंग फ्रूट की इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने बताया कि अगर आप 1 सर्विंग फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो 50 टू 80 कैलोरीज होती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ लिस्ट दे रही हूँ ताकि आप अपनी स्वैपिंग्स जो है वो आराम से कर सकें। कुछ फूड आइटम्स हैं जिनकी मैं आपको कैलोरीज बता रही हूँ ताकि आपको ये पता हो। अगर आप एक स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 70 टू 80 कैलोरीज होती हैं। अगर आप एक चपाती इस्तेमाल करते हैं 6 इंच की, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, आपको 100 कैलोरीज दे रहा है। अगर आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया है जो कि आपके 1/4 प्लेट के बराबर है, वो भी 100 कैलोरीज देता है। इसके अलावा अगर आपने 1 कप दलिया, जौ का दलिया या जई का दलिया, जो ओट्स होते हैं स्टील कट हों या रोल्ड ओट्स हों, वो तकरीबन आपको 150 कैलोरीज दे रहे हैं। अगर आपने 1 कप लो फैट मिल्क इस्तेमाल किया है जो कि आप बेड टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 80 टू 90 कैलोरीज आपको उससे मिल रही हैं। लो फैट की अगर आपने दही का इस्तेमाल किया है तो आपको 100 कैलोरीज मिल रही हैं। अगर आपने फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट ऑलमोस्ट जो 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट है, जो मैं हमेशा बताती हूँ 15 ग्राम जो हम चीनी देते हैं फलों की शक्ल में, तो 1 सर्विंग के अंदर तकरीबन 90 टू 100 कैलोरीज होती हैं। वेजिटेबल्स में भी तकरीबन इतना है कि वेजिटेबल्स आर द लो कैलोरिक स्नैक्स होते हैं। अमूमन हमारे पास जो 1 सर्विंग ऑफ दिस वेजिटेबल है उसके अंदर तकरीबन 35 टू 40, किसी में 20 टू 25 भी होती हैं, वो कैलोरिक इंटेक आपका कम। तो आप भूख लगने पे सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं कि जो आपकी कैलोरिक इंटेक को नहीं बढ़ाता। एक उबला हुआ अंडा जो है वो तकरीबन 80 कैलोरीज के बराबर होता है। एक अगर आपने चिकन का ग्रिल्ड पीस ले लिया है, सीने का पीस ले लिया, तकरीबन 150 टू 160 कैलोरीज के बराबर होता है। 1 कप दाल के अंदर तकरीबन 230 कैलोरीज। अच्छा, दालों के अंदर जो है वो कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। अगर आप नट्स की बात करते हैं तो आलमंड्स के अंदर अगर आप एक आलमंड इस्तेमाल करते हैं तो 7 से 8 कैलोरीज हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके अंदर फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। बादाम के अंदर जो है वो तकरीबन 7 से 8 कैलोरीज हैं। वॉलनट के अंदर जो है वो तकरीबन 13 से 14 कैलोरीज होती हैं। और अगर आप पीनट बटर लगा के स्नैक के तौर पे खा रहे हैं तो 70 टू 80 कैलोरीज हैं। ये कोशिश करें कि ये अपने पास कहीं नोट कर लें। 1 कप जो है वो आपका ब्लैक टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 टू 5 कैलोरीज हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो 30 टू 50 कैलोरीज हैं। कीप इन माइंड कि आपने अपनी डेली पोर्शंस को
1200 1300, अगर आप बहुत सेडेंट्री पे हैं तो आप 1200 कैलोरीज, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप कम से कम उसको 1500 कैलोरीज पे स्ट्रिक्ट करें, साथ में एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस से बचें। यकीनन आप 30 डेज़ में कम से कम अपना 2.5 kg अगर आपने वज़न कम कर लिया, आज से ही अपना स्टार्ट करें। आप यकीन करें 3 मंथ्स का चैलेंज हम लोग देते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को, ओवरवेट होते हैं, 6 kg भी अगर आपने अपना 3 महीने में रिड्यूस कर लिया, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस। लेकिन वेट लॉस को इतना बहुत ज़्यादा अपने सर पे ना सवार करें। बहुत तेज़ी से वज़न कम करेंगे तो कमज़ोरी भी होगी, वीकनेस भी होगी और परेशानी भी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और एंजॉय करें इस डाइट प्लान को। और मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस चैलेंज को स्टार्ट किया है तो 30 डेज़ चैलेंज फॉर यू स्टार्ट करें। अगर हमारे साथ मिल के जुड़ के करना चाहते हैं तो हम आपको जो है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपको कस्टमाइज़ ये प्लान बना के भी प्रोवाइड करें आपकी अपनी हेल्थ को देखते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।